करके और कहाँ गए? गंगा सागर। कहाँ गए? तो गंगा सागर में कपिल देव जी बैठे तो थोड़ा टापू पे जाके तपस्या करने लगे। तो भक्त लोग जाने लगे नाव में चढ़ चढ़ के। अब कपिल देव जी बोले, देखो तुम लोग रोज रोज आओगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, जब तप नहीं कर पाएंगे, तुम रोज ना आया करो। तो कब आए गुरु जी? बोले तुम साल में एक बार आना, मकर संक्रांति के दिन आओ। लेकिन एक बात बताओ, भक्तों ने कहा कि कैसे आए, पानी बहुत रहता समुद्र का। तब कपिल देव जी ने समुद्र से कहा कि देखो एक दिन के लिए भक्तों को आने का रास्ता दे दिया करो। तब से आज तक साल में एक दिन के लिए समुद्र भक्तों को रास्ता देता है। और उस जगह से जहां कल तक 20 फीट पानी रहा करता है, एक दिन के लिए वहां से पानी हट जाता है। पूरे समुद्र का मतलब उस क्षेत्र का, वहां का वो खाली हो जाता है। सोचिए, समुद्र भी जिस सनातन को रास्ता दे रहा हो, उस सनातन का डंका लोक परलोक दोनों में है या नहीं? उस सनातन को मिटाने की बात करते हैं कुछ लोग, जिस सनातन को रास्ता समुद्र भी। इन्होंने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए थे। कलयुग कहां कहां रहता है? कलयुग द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग कहाँ रहता है मेरी माँ? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा कलयुग, शराब होगी कलयुग। इसलिए जुआ, शराब, पराई स्त्री, हिंसा, यहाँ कलयुग रहता है। इसलिए भले लोगों को जुआ से बचना चाहिए, है ना? भले लोगों को शराब से बचना चाहिए। आजकल लोग तर्क देते हैं कि सब लोग शराब पीते हैं। भाई सब लोग चूल्हे में जाएंगे तो तुम भी जाओगे? सब लोग। इसलिए पुरुष लोग रावण को याद रखें और आप लोग सूपनखा को याद रखो। नक कटी, क्या कटी? नाक कटी तो क्या हुआ? नकटी। क्या बन गई? तो नकटी ना हो ना मेरी मां, क्योंकि समाज सबको याद रखता है। यदि समाज राम को याद रखता है तो रावण को भी याद रखता है। फर्क इतना है कि राम को याद रखता है तो मंदिर बनाता है, और रावण को याद करता है तो पुतले जलाता है। याद दोनों है इतिहास में, भूला किसी को नहीं है ये इतिहास। इतिहास सदा अच्छाई बुराई दोनों को संजो के रखता है। वो भले भाग गई अपने दामाद के संग, पर इतिहास में दर्ज हो गया ना उसका नाम, कि एक ऐसी भी हुई जो दामाद के संग बेटी को धोखा दे के भाग गई। सही गलत का निर्णय तो विधाता कर ही लेंगे, लेकिन समाज माफ नहीं करता। इसलिए आपका नाम इतिहास में गलत तरीके से दर्ज ना हो। आपका नाम समाज में, इतिहास में अच्छे काम के लिए, अच्छे के लिए दर्ज हो। आजकल का आदमी तो चवन्नी के लिए झूठ बोल देता है। 25 पैसे के लिए मैं तेरे पति को नंगा कर दूंगा। और हुआ भी यही है कि राजा नल का इस तरह सब बर्बाद हो गया कि राजा नल के पास केवल एक कपड़ा बचा, एक कपड़ा। तो वो एक क्या हुआ कि वो कपड़ा एक बचा और नहाना था। आप जंगल जंगल घूम रहे तो नदी में यदि कपड़ा से नहाते हैं, कपड़ा पहन के, तो वो गीला हो जाएगा। तो उन्होंने कपड़े बाहर उतार दिए और नहाने गए तो कलयुग ने रूप बदल के वो कपड़ा चुरा लिया। राजा नल को नंगे घूमना पड़ा। कहने का अर्थ ये है कि कलयुग जिसकी खोपड़ी में बैठ जाए उसे नंगा नचाता है।
ये कलयुग है। इसलिए कहता हूं कि अपने नित्य नियम का पालन करना, सदाचार का पालन करना और भगवान को कभी ना भूलना। प्रभु जी पैसा कमाते हैं जरूरतों को पूरी करने के लिए, कि हमारे पास रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, शिक्षा हो, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो। कुछ लोग पैसा कमाते हैं जरूरतों के लिए कि जरूरतें पूरी हो जाएं, पर कुछ लोग पैसा कमाते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि हमारी इच्छा है कि हमारा भी समाज में नाम हो, तो इसके लिए पैसा कमाएंगे, क्योंकि पैसे के बल पर नाम होगा। कुछ लोग जरूरत के लिए पैसा कमाते हैं, कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसा कमाते हैं। क्यों जी, बात सही है कि नहीं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जरूरत पूरी हो जाती है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। जरूरतें पूरी हो सकती हैं कि नहीं? जोर से। हाँ, जरूरत सबकी पूरी हो सकती है, पर इच्छा करो। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो, यही सयानो काम। नाव में पानी भर जाए तो उसे उलीछना पड़ता है, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। आपकी जरूरत से ज्यादा पैसा आया है तो दोनों हाथ से परोपकार कीजिए, किसी का भला कीजिए, किसी बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, किसी गरीब परिवार की बेटी का ब्याह करा दीजिए, कोई भूखा है तो रोटी दे दीजिए, प्यासा है तो पानी दीजिए, और परोपकार से दोनों हाथ से सेवा करो। लेकिन कुछ लोग क्या करते, क्यों जी, यही सच्चाई है कि नहीं? जिनको आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, वो आपको शमशान, बोलो, वो आपको शमशान छोड़ने आएंगे। और जिन्हें कभी दो पल प्यार से याद भी ना किया होगा, वो परमात्मा तुम्हें लेने आएंगे, वही हाथ पकड़ने आएंगे। इसलिए सहारा कौन है? सहारा केवल भगवान गोविंद सहारा तेरा है। भगवान सहारा तेरा है। शादी की तलाक, फिर शादी की, 2 जगह से तलाक लेके तीसरे के संग सेटल हो गई, क्योंकि 2 जगह से इतना कमा लिया कि तीसरे वाले के संग मौत से। अब सारी जिंदगी काम ना करें तो भी बैठी बैठी खाएं, क्योंकि तलाक में इतना काम करके आदमी नहीं कमाता जितना तलाक में आदमी कमा ले रहा है। बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास एक योजना है, कहो तो बताऊं, लेकिन ये सरकार अप्लाई करेगी। अच्छा, चाइना में ये कानून है, चाइना में तलाक ना के बराबर है। चाइना का कानून कहता है कि लड़की तलाक लेना चाहे तो ले, लेकिन तलाक आपको लेना है तो लीजिए। ये कानून भारत में भी बन जाना चाहिए। इससे तलाक रुकेंगे और समाज में बढ़ रही इस प्रकार की व्यवस्था जो सबको दुख दे रही है, हर परिवार को प्रताड़ित कर रही है, इस व्यवस्था से भारत, इस अव्यवस्था से भारत मुक्त हो जाएगा। और ये योजना क्या है कि जिस लड़की को तलाक लेना है ले, लेकिन शर्त ये है कि तलाक में तुम्हें धन उतना ही मिलेगा जितना तुम पिता के घर से लेकर के आई थी। जो लेके आई थी वो लेके जाओ, जितना लाई थी उतना। अब लाती 5 लाख हैं और ले जाती 50 लाख। हाँ या ना? तलाक की किसी की वजह कोई और हो, माना कि किसी की वजह पैसा ना हो, अलग विषय। यदि किसी की वजह पैसा ना, कोई और वजह है तो अलग विषय। लेकिन जहां वजह पैसा है वहां ये जरूर होना चाहिए कि जितना आप लाए हैं उतना ले जाइए, तो फिर तलाक नहीं होंगे। क्योंकि आजकल तलाक इसलिए हो जाते हैं कि मिल जाता है,
अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं। कई बार लड़के लोग, पुरुष लोग स्त्रियों की हत्या इसलिए कर देते हैं कि तलाक लेगी तो उसे देना पड़ेगा, इसलिए से मार डालो। तो स्त्रियों की हत्या भी बढ़ रही है कि तलाक ना देना पड़े, इस डर से हत्या कर लो। तो ये हत्या के अपराध भी रुक जाएंगे, क्योंकि सेट है दिमाग में, जितना लाई है उतना ले जाओ। हाँ या ना? तो मतलब एक सही निर्णय लिया जाएगा तो समाज खुशहाल हो जाएगा, सबका भला है। में लग रहा है कि सेवा में लग रहा है, कमाना बड़ी बात नहीं है, कमा तो सब रहे हैं, आप सब पैसा कमा रहे हैं, पर खर्च कहां हो रहा है आपका पैसा? पैसा कमाने का हिसाब है तो खर्च का भी हिसाब रखा करो कि मेरा पैसा खर्च कहां हुआ, कहां फिजूल खर्च हुआ, कहां पैसे के कारण किसी का दिल दुखा, थोड़ा ध्यान रखा करो। गौरी गोपाल आश्रम में देखो ना, 300 माताएं रहती हैं। आप ये पैसा किसी की रोटी बन जाता है, किसी का सहारा बन जाता है। तो प्रभु सुखदेव जी कहते हैं कि चीराणी किम पथि नशंति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभृता सरितोप्य सुस्यन। उतना कमाओ जितने की जरूरत है। कपिल भगवान, सुखदेव भगवान के दिव्य ज्ञान से परीक्षित जी आत्मचिंतन करने लगे, भगवत चिंतन करने लगे। सुखदेव जी ने नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया भगवान की सृष्टि क्रम का वर्णन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए और भगवान विदुरानी के घर जाके छिलकों का भोग लगाए, वो कथा सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई कि हमारे भगवान कितने दयालु हैं कि एक सामान्य से घास के झोपड़ी पे चले गए। दुर्योधन की मेवा त्याग कर भगवान कृष्ण कहां गए? विदुरानी के यहाँ। और विदुरानी के घर विदुरानी ने क्या परोसा था? केला। केला का फल फेंकती जाती भाव में, और क्या पकड़ाती जाती? छिलका। और भगवान कितने दयालु हैं कि भगवान ने ये नहीं कहा कि काकी ये तुमने क्या दे दिया, ये तो छिलका है, छिलका भी कोई खाने की चीज है। भगवान ने एक बार नहीं कहा कि छिलका भी कोई खाने की चीज है। नहीं साहब, भक्त जो देगा भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है भगवान।